स्मेल करना डॉग्स के इंस्टिंक्ट में ही होता है। ये उनके सर्वाइवल के लिए और अपने आसपास के चीज़ों को सेंस करने के लिए बहुत काम आती है। एक डॉग के नोज में कम से कम 300 मिलियन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं और वही ह्यूमंस में 6 मिलियन। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 चीज़ों को जो डॉग्स तो स्मेल कर पाते हैं पर हम ह्यूमंस नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं एक डॉग की नोज 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी सेंट को पिक करने में एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। डॉग्स अपने नोज की मदद से क्या क्या स्मेल कर सकते हैं ये तो अविश्वसनीय है। डॉग के इस ट्रेट ने तो बहुत बार लोगों की जान भी बचाई है। तो आइए अब हम उन चीज़ों को देखते हैं जो डॉग्स तो स्मेल कर पाएंगे या फिर कर पाते हैं पर ह्यूमंस नहीं कर सकते। सबसे पहला आता है कोरोना वायरस। जी हाँ, ये सच है। क्या आप जानते हैं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर ने 8 लैब्राडोर रिट्रीवर्स को ट्रेन किया था इस वायरस को स्मेल करके आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो डॉग्स को एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स और भी बहुत सारी भीड़ वाली जगहों पर लोगों को स्क्रीन करने के लिए काम में लाया जाएगा। अब ये डॉग्स टेस्ट को रिप्लेस तो नहीं कर रहेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी इनके रहने से सुरक्षा थोड़ी और बढ़ जाएगी। जैसे डॉग्स एयरपोर्ट में किसी भी एक्सप्लोजिव को स्मेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर क्या फिर भी हमें सिक्योरिटी से तो होकर जाना ही पड़ता है, वैसे ही इस केस में भी होगा। दूसरा है लोगों को। डॉग्स के पास एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी होती है जो कि है लोगों को स्मेल करने की। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग्स को गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डॉग्स सर्च एंड रेस्क्यू में ट्रेन किए जाते हैं वो एक सेंट को स्टेप बाय स्टेप या फुटस्टेप बाय फुटस्टेप स्मेल कर सकते हैं, और हवा में भी अगर उन्हें उस इंसान की गंध मिल जाए तो वो उसको भी वहाँ से डिटेक्ट कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है क्योंकि ये उन लोगों को ढूंढने में काम आता है जो कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस तो ऐसा शायद ही कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ डॉग ब्रीड्स दूसरों से काफ़ी अच्छे होते हैं इस चीज़ में, पर क्योंकि डॉग्स का ओल्फैक्टरी सिस्टम इतना अच्छा होता है और वो उनके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है, वो ह्यूमंस के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा आता है कैंसर। हाँ, आपने सही सुना। अभी तो साइंटिस्ट्स ने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि डॉग्स कैंसर को उसके अर्ली स्टेजेस में स्मेल करके उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, और उसमें भी लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर को वो और भी अच्छे से स्मेल कर पाएंगे और उससे भी जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे उसके अर्ली स्टेजेस में। जो कैंसर का ट्यूमर होता है वो कुछ इस तरीके के प्रोटीन्स को बनाता है जो डॉग्स यूरिन में स्मेल कर सकते हैं। डॉग्स बहुत सारे कैंसर्स का पता लगा सकते हैं, जैसे लंग्स का कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। कुछ डॉग्स तो क्लिनिक्स में भी हेल्प करते हैं कैंसर के अर्ली स्टेज के डायग्नोसिस में। चौथा आता है ओव्यूलेशन एंड प्रेगनेंसी। क्योंकि डॉग्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो यूरिन के स्मेल से भी हेल्थ कंडीशन का पता लगा सकते हैं, इसलिए वो हमारे हार्मोन्स में होने वाले चेंजेस का भी पता लगा पाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के वक्त जो विमेन होती हैं उनके अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं डॉग्स उनको बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी के सेंट में भी बहुत कुछ चेंजेस होता है जो डॉग स्मेल कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में। पांचवा है इमोशंस। अक्सर डॉग्स हमारे इमोशंस को हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जब हमारे इमोशंस चेंज होते हैं तब हमारे हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तो आपके बॉडी में कोर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स इंजेक्ट होते हैं, और वैसे ही जब आप खुश फील करते हैं या हैप्पी फील करते हैं तो एक हैप्पी हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। ये हार्मोन्स डॉग्स हमारे ब्रेथ से और हमारे पसीने यानी स्वेट से आसानी से पता लगा पाते हैं। क्योंकि डॉग्स हमारी स्मेल से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं, इसीलिए जब कभी हमारे हार्मोन्स के लेवल में छोटे से चेंजेस भी आते हैं तो डॉग्स उसका पता बड़ी आसानी से लगा पाते हैं। इसीलिए आपके पपी को पता चल जाता है कि आप खुश हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस्ड है
या फिर डरे हुए हैं। छठवां, बेड बग्स। बेड बग्स एक तरीके की गंध को प्रोड्यूस करते हैं अपने सेंट ग्लैंड से, जो कि हम ह्यूमंस को तभी पता चलेगा जब वो हमारे घर में पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। कुछ नए तरीके के पेस्ट कंट्रोल आए हैं जहां पर डॉग्स अपने इनक्रेडिबल स्मेल करने की एबिलिटी को यूज करके इन बेड बग्स को उनके बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही पता लगा पाते हैं। इससे आपके घर में बेड बग्स का एक शहर बनने से पहले ही उन्हें ख़त्म करने में मदद मिलती है। 7. हीट। एक न्यू रिसर्च की गई थी स्वीडन और हंगरी के यूनिवर्सिटी में, जहां पर यह पता चला कि डॉग्स के नोज के एंड में कुछ ऐसे सेंसरी सेल्स होते हैं जो इंफ्रारेड सेंसर्स की तरह काम करते हैं। ये सेल्स उन्हें डिटेक्ट या फिर स्मेल करने में मदद करते हैं अगर टेम्परेचर में थोड़े भी चेंजेस होते हैं तो। ये डॉग्स को अलर्ट करता है जब दूसरे लोग या फिर कोई दूसरा डॉग या फिर कोई और प्रेडेटर उनके आसपास होता है। 8वां, नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत बार कुछ लोगों ने ये नोटिस किया है जिनके पास ये पेट्स है कि जब कभी भी एक बड़ा सा तूफान आने वाला होता है तब उनके डॉग्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि डॉग्स वेदर के साथ ही अगर हवा में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं तो वो उन्हें भी डिटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए वो बड़े और खतरनाक वेदर इवेंट जैसे हरिकेन और टॉर्नेडो को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। 9. ड्रग्स। सेंट डिटेक्ट करने वाले डॉग्स को ट्रेन किया जाता है एक सर्टेन टाइप के केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए। ये सेंट हमारे नोज में बहुत बार डिटेक्ट नहीं हो पाती है, पर डॉग्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस और बड़े ओल्फैक्टरी ग्लैंड की होने की वजह से वो ऐसे छोटे केमिकल को भी स्मेल करके डिटेक्ट कर सकते हैं। एक डॉग के बिहेवियर को समझने के लिए आपको उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को समझना पड़ेगा। 10th और लास्ट आता है लिस्ट में डायबिटीज। डॉग्स किसी भी इंसान के ब्रेथ से उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल में आए हुए चेंजेस का पता लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए। क्या आप जानते हैं कुछ डॉग्स को तो ट्रेन किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें सीवियर डायबिटीज़ होती है। ये डॉग्स उन्हें अलर्ट करते हैं जब भी उनका ब्लड में ग्लूकोज लेवल में कमी आ जाती है तब। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो को और भी डॉग मम्स एंड डैड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।